भैया कौन है यहाँ पे? अरे इधर तो आओ। ये बंद क्यों किया है? अच्छा सामने तो आओ, गाड़ी के पीछे क्यों छुपे हुए हो? अब तो हमें ये है कि हमें हमारा पैसा वापस मिले और पेरेंट्स अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाना चाहेंगे वहाँ पढ़ाएंगे। एज ए पेरेंट हम सब बड़े दुखी हैं, हताश हैं। और पेरेंट्स ने बहुत सारे पेरेंट्स, आपकी फाइनेंशियल स्थिति एक नहीं होती है। कई पेरेंट्स ने लोन लिए हुए हैं, कुछ लोगों ने ज़मीन गिरवी रखे हुए हैं। देखिए ये हालत है यहाँ पर अभी फिडजी की। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अंदर से ताला लगा दिया है और एक दो लोग अंदर मौजूद हैं जो कुछ बात करने को तैयार नहीं है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इन्हें बस क्या भैया कुछ कहा है आपको ये तो बता दीजिए। वो शायद गाड़ी के पीछे हैं। भैया जवाब दोगे? बस बंद करने का आदेश है। देखिए यहाँ पर एक गाड़ी के पीछे एक भैया बैठे हैं जो कि इसी फिडजी के अंदर हैं। वो बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या है, क्यों बंद करा है। बस ऊपर से शायद आदेश होगा और इसीलिए अंदर से ताला मार के यहाँ बैठे पड़े हैं। तमाम यहाँ के जो लोग थे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गया है, कुछ नहीं गया है। अभिभावक उस गेट पर हैं और ये उसके बगल में एक ये गेट है जहाँ पर एक ये अंदर शख्स थे। इनसे पूछा तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। संचालक कहाँ हैं, तमाम शिक्षक कहाँ हैं, तमाम यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो कहाँ हैं, कुछ बताया नहीं है और बस बैठे हुए हैं। हालांकि इन्हें भी कुछ पता नहीं होगा। अब जो बात है देखना होगा कि आखिर ये अभी क्या कहते हैं। अगर इनसे कुछ बात होती है तो जान सकते हैं। अगर ये कुछ कहते हैं, भैया भाई साहब कुछ बोलोगे? अरे तो सामने तो आ जाओ। देखिए गाड़ी के पीछे से बोल रहे हैं कि कुछ पता नहीं है। हालांकि इनका भी कोई दोष नहीं है, जैसा आदेश मिलता है वैसे ही करते हैं। देखने वाली बात होगी कि कब यहाँ पर ये संस्थान खुलता है, ताला खुलता है और कोई मैनेजमेंट से कोई आता है और वो क्या कहता है। अक्सर कोचिंग सेंटरों की धोखाधड़ी का मामला उठता है। ठीक ऐसा ही मामला एक बार फिर उठा है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है नोएडा सेक्टर 62 स्थित फिडजी की। आप देख सकते हैं कि जिस तरह अभी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, ऐसा यहाँ नहीं हुआ करता था। अब से पहले यहाँ पर सैकड़ों बच्चों की भीड़ हुआ करती थी जो यहाँ पर कोचिंग्स लेने आया करते थे। यहाँ पर तमाम बच्चे पढ़ते हैं। जेई आईटी की कोचिंग यहाँ पे दी जाती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा। ठीक इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि तमाम बच्चे जो अभी यहाँ पर एक दो दिन पहले प्रदर्शन कर रहे थे अब वो नहीं है। मामला ये है कि रातों रात ये इस संस्थान पर ताला लगा दिया जाता है। इस बारे में बताया जाता है कि पहले बच्चों को मैसेज आता है, उनके अभिभावकों को संस्थान की तरफ से मैसेज आता है कि आप कल से यहाँ नहीं आइएगा और यहाँ पर ताला लग रहा है, आपके बच्चे को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये इसमें ताला क्यों लगा? संस्थान में क्या आखिर कुछ ठीक नहीं चल रहा? तमाम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है क्योंकि रातों रात ऐसा हो जाना कि अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है इस फिडजी पर कि आखिर इस संस्थान संचालक कहाँ हैं, इस बारे में कोई अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। जानते हैं उनसे। यहाँ पर अभी भी मैं आपको बता दूँ बच्चों के अभिभावक यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार एक दो दिन से यहाँ पर प्रदर्शन भी चल रहा है। उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मामला आखिर कहाँ तक पहुँचा और क्या इस मामले में वो आगे की कार्रवाई करना चाहेंगे। सर क्या नाम आपका? जी मेरा नाम विशाल गुप्ता है और मेरा बेटा यहाँ पर कोचिंग ले रहा था तो सडनली एक मैसेज आता है रात में कि ये सेंटर बंद हो गया है। फिर टीचर्स के मैसेज आते हैं कि हमने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है और आप आके आकाश इंस्टीट्यूट में स्टडी कीजिए। यहाँ आके परसों जब हम लोग आए, यहाँ 300-400 पेरेंट्स आए तो यहाँ पता चला कि यहाँ कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं था और सेंटर बिल्कुल बंद हो गया। बच्चों की कोई क्लासेस नहीं चल रही है। बच्चों को बोला जा रहा है आप आकाश में पढ़िए। तो क्वेश्चन ये है कि आकाश में क्यों पढ़ें? जब हमने फिडजी में एडमिशन कराया है अपने बच्चे का तो फिडजी में क्लासेस होनी चाहिए। तो सेंटर बंद है, कोई ऑफिसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कहीं कोई भी रिस्पांस नहीं है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे यहाँ पे उनको फ़ोन मिलाया जा रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो ये सीधा सीधा फ्रॉड का केस है कि सारे सेंटर बंद हो गए और कहीं पे भी स्टूडेंट्स की कोई भी खबर लेने वाला नहीं है। और आप ये देखिए जितने भी सेंटर बंद हुए हैं सबके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया आकाश। तो ऐसा क्या है कि फिडजी और आकाश के बीच में ये जॉइंट वेंचर हुआ, बट ओवरऑल लॉस स्टूडेंट्स का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए एक मुश्त लिया गया है क्योंकि फिडजी सारे कोर्स की फ़ीस एडवांस में लेता है। एडवांस में लिया हुआ है जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 4 साल के कोर्स में एडमिशन कराया है और वो एक मुश्त पैसा लेके सेंटर बंद हो गया। अब क्या करें?
किसी का 3 साल बचा है, किसी का 2 साल बचा है, किसी का 1 साल बचा है। तो सेंटर बंद है, पैसा लेके फिटजी वाले फ़रार हैं और हम पेरेंट्स यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने पुलिस से तो शिकायत की है ना? जी हाँ, पुलिस से शिकायत की है, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन डाली है और वहाँ से हमें जल्दी एफआईआर की कॉपी मिलने वाली है और जिसके बाद हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे और इसको अपर लेवल तक ले जाएंगे। एडवोकेट साहब हैं यहाँ पर जो कि इसमें पूरी तरह असिस्ट कर रहे हैं हमें, वो भी, उनके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सभी अच्छे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबका पैसा लेके फ़रार है फिटजी वाले। सर क्या वजह रही है, अब बीच में कभी आपको ऐसा सुनने में मिला हो या फिर एक बार एकदम ही मैसेज आया और इसमें संस्थान में ताला लग गया? देखिए, ये जो सेंटर्स बंद हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया काफ़ी समय से हो रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ फिटजी सेंटर पर हम आए, हमने यहाँ के सेंटर इंचार्ज से पूछा कि भाई आपके सेंटर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं जी, कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारा सेंटर तो प्रॉफिट में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, जो सेंटर इंचार्ज हैं उनके मैसेज आए कि देयर इज़ नो इशू, यू सेंड योर किड्स हियर ऑन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद अवर सेंटर। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक मैसेज आए हैं पेरेंट्स के पास कि कोई इशू नहीं है, और 2 दिन बाद बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जहां ऑल ओवर इंडिया पहले से बंद हो रहे हैं, तो ये सब प्री प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है कि ये बंद होने हैं, और सेंटर इंचार्ज को ये बोला गया है पेरेंट्स को बोलते रहिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और रातों रात गायब हो जाइए। सर बच्चे आकाश में भेज दिए जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे पता चला है। देखिए, ये तो पेरेंट्स के ऊपर हैं, वो कैसा करना चाह रहे हैं। आकाश वाले जो सुनने में आया कि फैकल्टी सारी आकाश में गई है और वो कह रहे हैं कि आइए, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि आकाश वाले बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे? पैसा ले लिया फिटजी ने, तो आकाश वाले फ्री तो पढ़ाएंगे नहीं भाई, फिटजी के टीचरों को भी पैसा दें और फिटजी के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो भी पैसे लेंगे, तो वो पैसे लेंगे तो एक पेरेंट ने फिटजी में पूरा पैसा दे दिया और आकाश वालों को भी पैसा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है। इस बारे में कोई पीछे से संस्थान की ओर से किसी ने बात की कि जो पैसा आपने दिया, जो फीस आपने लाखों रुपए भरी है, उसी में एडजस्ट होगा या फिर साल 6 महीने बाद ये आकाश वाले और मांगने लगे? देखिए, आकाश फिटजी वाले तो ये कह रहे हैं कि आपकी कुछ दिनों में हम क्लास रिज्यूम करेंगे। अच्छा। आकाश वाले ये कह रहे हैं जी आप बच्चे को यहाँ भेजिए, हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो फीस चार्ज कर रहे हैं। क्लियरली दे आर डिमांडिंग मनी। हाँ, उतना पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको कुछ कंसेशन दे रहे हैं और आपको डिस्काउंटेड रेट में बच्चों को पढ़ाएंगे, बट दे आर चार्जिंग मनी। और फिटजी वाले तो ये कह रहे हैं हम रिज्यूम करेंगे। भाई रिज्यूम तुम कैसे कर लोगे? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो तुम्हारे टीचर क्यों छोड़ के जाते, आपके सेंटर क्यों बंद होते? और दूसरी चीज़, जब हम एडमिशन करा रहे हैं तो एक ब्रांड को देख के एडमिशन करा रहे हैं कि हम फिटजी में एडमिशन कराया, यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। अब जो सेंटर बंद हो गया तो क्या उसकी पढ़ाई की क्वालिटी वही रहेगी? नहीं रहेगी। क्या उसके पास उतने अच्छे टीचर्स होंगे? नहीं होंगे। उनके पास फंड ही नहीं है, तो क्या रिज्यूम करा लेंगे? तो हम क्यों फिटजी में पढ़ाएं? अब तो हमें ये है कि हमें हमारा पैसा वापस मिले और पेरेंट्स अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाना चाहेंगे वहाँ पढ़ाएंगे। ये सत्संग जी हैं, हम दोनों ने मिलकर एफआईआर की है, तो अभी एफआईआर की कॉपी हम लेने जाएंगे और एफआईआर की कॉपी के साथ आगे पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। देखिए, एक बड़ा खिलवाड़ जो कि बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि पहले बताया जाता है कि एक मामला ये भी है कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर में कई महीनों से शायद टीचरों की जो यहाँ पे हैं उनकी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही थी, इसलिए पता चला कि जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ से किसी और इंस्टीट्यूट में शिफ्ट हो जाता है और बच्चों को भी वहाँ शिफ्ट होने की बात कही जाती है कि आप यहाँ पर अपने बच्चे भेजिए, यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? सर मैं जानना चाहता हूँ कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अभी संस्थान में कोई भी मौजूद नहीं है, अगर अंदर जाना चाहें तो कोई भी गार्ड नहीं है, कोई भी संस्थान का यहाँ पे कर्मचारी नहीं है, इसकी क्या वजह रही है सर? देखिए, वजह तो फिटजी मैनेजमेंट की तरफ से कोई अभी तक रिप्लाई मेल पे ना आया है, ना व्हाट्सएप पे आया है, ना ही टेक्स्ट मैसेज आया है। वजह तो इनको इंटरनली पता होगा क्या क्या मनी साइफनिंग हुआ या क्या हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि वो इनका इंटरनल मामला है, मैनेजमेंट का डिसीजन है। बट एज ए पेरेंट हम, जैसा अभी विशाल जी ने भी कहा, एज ए पेरेंट हम सब बड़े दुखी हैं, हताश हैं। और पेरेंट्स ने बहुत सारे पेरेंट्स, सबकी फाइनेंशियल स्थिति एक नहीं होती है। कई पेरेंट्स ने लोन लिए हुए हैं, कुछ लोगों ने ज़मीन गिरवी रखे हुए हैं, कुछ लोगों ने ज़मीन को भी डिस्पोज ऑफ करके हेवी, क्योंकि ये हेवी फीस लेते हैं। अन्य संस्था जैसे आकाश या दूसरे इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूँ, एलएन वगैरह, वो सारे जो अगर वो काम अगर 2 लाख में लेते हैं तो ये 4 लाख लेते हैं, बिकॉज इनका ब्रांड नेम है। इसी ब्रांड नेम के तहत हम सारे बच्चों ने, अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराया था, लेकिन हमें ये पता तो नहीं था कि कौन सा टीचर है, कौन सा सेंटर हेड है, क्या है। वो तो आने के बाद पता चला कि ये फिजिक्स के सर अच्छे हैं, केमिस्ट्री के अच्छे हैं, मैथ्स के अच्छे हैं, सेंटर हेड अच्छे हैं, सपोर्टिव है। लेकिन
एज ए पेरेंट हमारा डिमांड यही है फिटजी मैनेजमेंट से कि हमारा पैसे को रिफ़ंड किया जाए, और रिफ़ंड होने के बाद पेरेंट्स का इंडिविजुअल डिसीजन होगा आज के डेट में कि वो कहाँ बच्चों को अपने भविष्य में कहाँ पढ़ाएं, सो दैट कि वो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। साथ में साथ डीएम, कमिश्नर और सीएम योगी जी से भी गुजारिश है कि वो इस केस को बहुत सीरियसली टेकअप करें, बिकॉज यहाँ हज़ारों हजार करोड़ का घपला है। मैनेजमेंट बिल्कुल अंधेरे में रखा, सेंटर हेड तक सबको अंधेरे में रखा। सैटरडे तक फीस लिए गए हैं 3-3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, जो बैलेंस चेक था जो लास्ट 2 दिन पहले तक फीस जी 2 दिन पहले तक पैसे जमा कराया गया। इवन मैं पर्सनली एकेडमिक हेड है मिस्टर संजीव झा, उनसे मिलने आया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चा सेफ हैंड्स में है, डोंट वरी। गाज़ियाबाद में उन्होंने एग्जांपल दिया कि गाज़ियाबाद में रजिस्ट्रेशन का इशू था, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं है, तो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। तो इस तरह की बातें करना, जो टीचर एक जिसके ऊपर पेरेंट्स का पूरा विश्वास होता है, वो एकेडमिक हेड इस टाइप की बातें करना और 2 दिन के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर देना और अचानक गायब हो जाना। फ़ोन भी स्विच ऑफ? जी, फ़ोन स्विच ऑफ था संजीव झा जी का। उसके बाद हम सारे के सारे पेरेंट्स जो है 2 दिन से परेशान है। सेक्टर अपनी अपनी नौकरी करते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ में हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब्स में, छुट्टियां लेके 2 दिन से सेक्टर 58 थाना में हम लोग जा रहे हैं लगातार। कल हमारे पेरेंट्स में से एक अच्छे एडवोकेट सर साहब थे, उन्होंने अच्छे से ड्राफ्टिंग की है। मुझे उम्मीद है कि आज एफआईआर मिल जाना चाहिए। कल हम लोग डीसीपी से भी मिले, नोएडा 1 के डीसीपी से भी मिले। आज अगर हमें एफआईआर नहीं मिलेगा तो हम कमिश्नर पुलिस से भी मिलेंगे नोएडा में। सर कितने बड़े फ्रॉड का अंदाज़ा है आपको इसमें? देखिए, मैं कोई सीएफओ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूँ नहीं कि मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है 1,000-1,500 करोड़ का घपला है, क्योंकि पेरेंट्स से एडवांस फीस 2 साल की ऑलरेडी ली जा चुकी है और पढ़ाई सिर्फ 40% हुई है, तो बैलेंस 60% तो बचा ही है। प्लस बच्चे जो 12th में हैं उनके ऊपर क्या मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं, वो हमारे आपके सिर्फ शब्दों से समझ में नहीं आएगा। आप एक चीज़ समझिए, एक सेंटर पे लगभग 1,000 बच्चा होता है और एक बच्चे से मिनिमम 2 लाख रुपए फीस ली जाती है, तो 2 लाख 4 लाख 2 लाख से 4 लाख फीस है। तो कितने सेंटर हैं इंडिया में फिटजी के और सारे बंद हुए हैं, तो एक सेंटर से 50-60 करोड़ रुपए का है, तो ऑल ओवर इंडिया कितने हज़ार करोड़ रुपए का ये फ्रॉड है। सारे सेंटर्स बंद हुए हैं और सभी जगह की न्यूज़ ये है और सभी जगह के पेरेंट्स परेशान हैं। तो ये कोई छोटा मैटर नहीं है, हर जगह के पेरेंट्स परेशान हैं, हर जगह के सेंटर बंद हो गए हैं, गायब हो गए हैं और पैसा सब गायब है। सर क्या नाम है आपका? राजीव कुमार चौधरी। सर क्या लगता है जिस तरह से मामला हुआ उसके बाद आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की मैनेजमेंट की तरफ से? कोई भी मैसेज, किसी का फ़ोन ऑन हुआ हो, किसी ने कोई बाद में बात की हो? ना कोई मेल, ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन रिसीव किया है आज तक, ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड से कोई रिप्लाई आया है कि बंद हुआ है। ये तो हवा में चल रही है, जो उन्होंने बोला शिफ्ट कर लिया, ये कर लिया। ऑफिशियल फिटजी के तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है। और दूसरा चीज़, जो लोगों तक हटा दिया गया, जो व्हाट्सएप ग्रुप था फिटजी का, ये लोगों तक हटा दिया गया है। और अब बताइए जो बच्चे का भविष्य क्या होगा, जो 10th देगा 15 फरवरी से, वो रात दिन सोचता रहता है क्या होगा नहीं होगा। जिसका अभी जेई का एग्ज़ाम चल रहा है बगल में, यही जेई का एग्ज़ाम, उसका क्या स्थिति होगा। हमारे बच्चे का आज और कल फाइनल पेपर था 10th का फिटजी में, आज और कल 24-25, कोई मैसेज नहीं, कोई आ जाओ आकाश क्यों जाना। हमने फिटजी को पैसा दिए हैं, नहीं फीस डिफरेंस की बात हम क्वालिटी के लिए दिए हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए दिए हैं। हम आकाश जाने के लिए, आकाश जाना रहता तो पहले ही चले जाते। सर जो पढ़ाइयाँ हो रही थी वो बच्चों को सेम वहाँ मिलेगी क्या? सब बड़ा सवाल है। नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या कि हम एक दलदल से निकल के दूसरे दलदल में जाने की बात कर रहे हैं। फिटजी जो कि 32 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा नाम है ऑल ओवर इंडिया में, इतना बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड नेम था। इसी के विश्वास से हम सभी सारे पेरेंट्स ने बड़े बड़े पैसे अमाउंट 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक लोगों ने पे किए हैं 2 ईयर्स के कोर्स के लिए। और अब अचानक मैनेजमेंट गायब हो गया, आकाश में चला गया। अब वो कैसे सेम, क्योंकि फिटजी का जो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसका कल सेंटर हेड से बात हुई, हमारे जो रमेश बाटली जी हैं उनको बुलाया गया था सेक्टर 58 के थाना में। उन्होंने बोला कि 12th क्लास का जो सिलेबस है
उनका ऑफिशियल एक्सेस उनके पास नहीं है। तो ये सिर्फ वर्बल में हवाइयाँ चल रही हैं कि सर आ जाइए, सेम एजुकेशन है, सेम टीचर है, सिर्फ बिल्डिंग चेंज हुआ है। जब आपके पास एक्सेस है ही नहीं 12th क्लास के सिलेबस का, फिटजी का, जो कि 25-30 साल के IITians का मेहनत होता है, जिस पे उस टाइप के टफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो कह रहे हैं हवाई में आइए, बस हम ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग तैयार करते हैं सिलेबस, बस 2 महीने में सिलेबस तैयार हो जाएगा 12th क्लास का, सेम ही टीचर है, सेम ही, बस बिल्डिंग ही तो चेंज हुआ है। तो ये सारी हवाई बातें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो फिटजी का जो एक नाम है उसके पीछे 25-30 साल की मेहनत है IITians की और बच्चों का भी, तो दोनों का कंबाइंड मेहनत है, तभी आज फिटजी इतने बड़े ब्रांड नेम बना था। अब क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? ऑलरेडी हम लोग कल हम लोग हिरार्की के थ्रू जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन हमने वेस्ट किया SHO साहब के पास, परसों और कल हमने DCP से भी मिला। आज हमें FIR नहीं मिलेगा तो कमिश्नर ऑफ पुलिस तक भी हम अपनी गुहार लगाएंगे। ऑलरेडी FIR की जो कॉपी है, जो एप्लीकेशन की कॉपी है, वो CM UP और कमिश्नर एंड DM को ऑलरेडी फॉरवर्डेड है। तो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि BJP जो है उत्तर प्रदेश सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें जो है न्याय मिलेगा। और जो पेरेंट्स का मेन डिमांड है कि पैसों का रिफंड हो। मेरी बिटिया यहाँ पे 11th में फिटजी में JEE मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन के लिए हमने अप्रैल में एडमिशन करवाया था। एडमिशन के समय में हमें जो आपको ने फ़ोटो दिखाया, 4,17,000 रुपये की फ़ीस उन्होंने हमें बताई थी 2 साल की प्रिपरेशन के लिए। सारे चेक हमने इनको एडवांस में दे दिया था। उसमें से 3,93,000 रुपये की पेमेंट उन्होंने अभी तक ले लिया दिसंबर तक। 10 दिसंबर को तक हमारा 3,93,000 का पेमेंट जा चुका है। 3,93,000 रुपये 393 ओके। और टोटल फीस कितनी है? 4,17,000 रुपये 4,17,000 2 साल के लिए। ओके, 2 साल के आपने 25% अभी तक सिलेबस मात्र कंप्लीट हुआ है। अच्छा 25%। अच्छा, एडमिशन कब दिलाया था आपने? 13 अप्रैल को हमने एडमिशन दिलवाया था। अप्रैल से दिसंबर तक आपने फीस भर दी, लेकिन 25% सब सिलेबस कंप्लीट हुआ है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। संडे इवनिंग में ये जो यहाँ के मैनेजमेंट थे फिटजी वाले, उन्होंने वो अचानक शाम को एक मैसेज किया है कि हमने फिटजी छोड़ दिया है, आप अपने बच्चों को चाहें तो आकाश में पढ़ा सकते हैं। हम वहाँ पे सारी हमारी टीम वहाँ पे ज्वाइन कर ली है और यहाँ पे हम लोग आके पता किए तो यहाँ पे सिर्फ गार्ड है, कोई मैनेजमेंट का कोई सिंगल वो नहीं है, कोई बिना किसी प्रायर इंटीमेशन के इन्होंने शट डाउन कर दिया है। सर, क्या सिचुएशन थी उस टाइम जब आपको पता लगा, एकदम ये मैसेज आता है कि आपके बच्चे को मतलब यहाँ पे संस्थान की तरफ से अब हम यहाँ बंद कर रहे हैं? संस्थान का कोई मैसेज नहीं आया है। अच्छा, कोई मैसेज नहीं है। मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट यहाँ पे संभालता था काम को, उन्होंने आकाश में ज्वाइन किया है, तो उन्होंने वहाँ से मैसेज भेजा है, तो हम लोग पता चला है ये चीज़। तो फिटजी के बारे में उन्होंने कहा कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं यहाँ से रिजाइन कर दिया। कब से सैलरी नहीं मिल रही? 3 महीने 4 महीने सबका अलग अपना वो है कि हमें कोई कह रहा है कि हमें अक्टूबर की सैलरी दिसंबर में मिली है, कोई कह रहा है दिसंबर की हमारी सितंबर की सैलरी बाकी है, तो वो भी सैलरी पार्ट पेमेंट में आ रही है। जब हमने पैसे एडवांस में दे दिया सारा, फिर सैलरी की प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज आया कि बच्चों को अब यहाँ मैनेजमेंट यहाँ संभालते हैं, जो कालूसराय मेन सेंटर है, उससे कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई अब तक। सिर्फ यहीं से आई कि अब अपने बच्चों को यहाँ पे, जबकि गाजियाबाद बंद हो चुका है, आपका भोपाल में शायद बंद हो गया है, इंदौर में बंद हो गया है, आपका यहाँ पे मेरठ में बंद हो गया है, दिल्ली में आपका ये जनकपुरी सेंटर बंद हो गया है, तमाम सेंटर प्रीत विहार सेंटर बंद हो गए हैं। लेकिन ये कह रहे थे कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को जब बच्चे क्लास में आए थे यहाँ पे, तो पूरी मैनेजमेंट की टीम घूमी है पूरे सारे क्लासों में कि आप कोई चिंता मत कीजिए, पढ़ाई आपकी चलेगी, और कोई सेंटर से बच्चे आना चाहते हैं तो उनको आप यहाँ पे ले आओ। अच्छा। ये सेंटर बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आप अफवाहों पे ध्यान न दें, आप बिल्कुल आप मन लगा कर पढ़ें और अपना वो करिए तैयारी। लेकिन उसके बाद ही मैनेजमेंट का मैसेज आपको आता है कि यहाँ पर नहीं, और अब आकाश में भेजना का मैसेज आता है कि आप आकाश में आ सकते हैं, ये स्थिति है। अच्छा, अब क्या लग रहा है आपको, कैसी सिचुएशन, मतलब आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी स्थिति ये है, डॉक्टर हमारी 11th में पढ़ती है जी, और इतना क्रूशियल टाइम है, अगले महीने पेपर है जी, ठीक है। 25% सिलेबस इनका कंप्लीट हुआ है अभी मात्र। अभी ये अपना एक्स्ट्रा क्लासेस लेने वाले थे कि हम अभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। अब वो स्थिति ऐसी है कि हम तो कहीं के नहीं है, मतलब बच्चों को कहाँ ले जाए, क्या करें, नहीं करें, मतलब ये पैसे आकाश भेजेंगे अपने बच्चों को, वो तो हम ट्रस्ट कैसे करें उस पे। अच्छा, जो आदमी जिनके साथ बच्चे हमारे 6-7 महीने से पढ़ रहे थे, कोई इंटीमेशन नहीं दिया, इस तरह की अगर परिस्थिति थी उनको पहले बताना चाहिए था। अब आकाश भेज के अगर वो आपसे और फीस की डिमांड मांग रहे हैं, मैं गया था वहाँ पे। अच्छा, हाँ, मैं गया था वहाँ पे, वहाँ जो भी वहाँ पे टीम गई है, वो तो पैसे लेंगे ना, वो कहे कि हम कंसेशनल रेट पे आपका एडमिशन करवा देंगे, ये उन्होंने किया है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है ना उन पर। अब आप
क्या करेंगे न्याय पाने देखिए, बच्चों को तो पढ़ाना है, न्याय पाने के लिए तो सबसे पहले ये कि डीके गोयल को पे कार्रवाई की जाए पहले। अच्छा हमारी बच्चों की पढ़ाई हो तो हम कहीं ना कहीं करवाएंगे, वो तो कंप्लीट करवाएंगे हम। जी। बच्चे की पढ़ाई तो हम रोक नहीं सकते, हमें उसके लिए कोई तो रिलीफ गवर्नमेंट से मिलेगी नहीं कि आपका टाइम बढ़ा देंगे या वो कर देंगे। बच्चे की पढ़ाई तो हमें करवानी है। लेकिन जो इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इतना बड़ा जो इन्होंने मिसगाइड किया बच्चों के साथ, इतना बड़ा ट्रस्ट के साथ जो खिलवाड़ किया है, इतनी बड़ी संस्थान थी जिस पे हमने भरोसा करके यहाँ पे बच्चों का एडमिशन किया। मेरी बिटिया आकाश में पढ़ती थी पहले, अच्छा आकाश में शिफ्ट किया था यहाँ पे। वहाँ पे मैंने एडमिशन करवा दिया था, समझिए कि लगभग 20-25 हज़ार की फीस हमने दे दी थी वहाँ से। वो मैंने फीस वेस्ट करके यहाँ पे एडमिशन करवाया था कि इसका अच्छा। बच्चों के क्या हालात है? कोई भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चा यहाँ पे है नहीं, वरना उनसे भी मैं बात करता, उनकी क्या हालत है कि एकदम बच्चे से तो ये है बंद कि हो हम गया? मतलब प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ हम जा पाएँ, क्या करें। बच्चों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो उनके फैकल्टी थे, जो उन पर उनका ट्रस्ट था कि नहीं इनके साथ हम पढ़ के, इनके साथ हम क्लास करके हम तो कुछ अच्छा कर पाएँ, वो तो बड़ी मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति में उनके साथ में। अच्छा, अभी कोई मैसेज आया आपको मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट दोबारा कांटेक्ट करने की एक कोशिश मैसेज आया है परसों शाम को कि हम दोबारा इसको रिज्यूम उसके बाद से परसों शाम को एक मैसेज आया है बस। फिर जी से कि हम दोबारा क्लासेस रिज्यूम करेंगे। आप हमारे सेंटर हेड ने हमारे साथ धोखा किया है, वो गलत है, वो फ्रॉड कर रहे हैं। वो सेंटर हेड ने कोई धोखा नहीं दिया, आप उसको सैलरी देंगे तो क्या करेगा वो। अच्छा मतलब सेंटर हेड ने कोई धोखा नहीं, सैलरी नहीं मिल रही उनको? उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनका कहना ये हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो सीधा वो जाएंगे? भाई प्राइवेट जॉब है उनकी, तो उनको तो कोई वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है उनका कोई के साथ में, कोई बंधे हुए थोड़ी हैं वो। टीचर्स तो आते जाते रहते हैं, ये काम तो उस इंस्टीट्यूशन का है ना कि आप जिसके सैलरी दे रहा है, फीस तो पूरी ले रहा है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है, ये मैनेजमेंट, इस टीचर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो संभालना तो उनका काम है जी। कि हमारे टीचर्स जा रहे हैं। भाई आपने जब 90% पैसे एडवांस में ले लिया है तो फीस क्यों नहीं फंड्स कहाँ चले गए पैसे आपको, कहाँ कर दिए, क्या कर दिए पैसे आपको? 32-35 करोड़ रुपये का अमाउंट सेंटर से है गया हुआ। अच्छा लगभग 32-35 करोड़ अमाउंट लगभग लोग जोड़ के बता रहे हैं, सब अपना वो दे रहे हैं। कल मैं गया था थाने पे, 58 थाने पे, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। वहाँ पे जो लोगों ने वो दिया है सारा, क्यों नहीं की गई जब इतना बड़े फ्रॉड का मामला है? क्या कह रहे हैं पुलिस? देखिए इसमें थानेदार जो हमारे SHO साहब हैं अमित जी, वो परसों रात से ही कम से कम पूरे दिन कल बिना खाए पिए 100 पेरेंट्स वहाँ पे खड़े थे। मैं कल DCP से मिलने गया था 10 लोगों के साथ में। DCP साहब ने कह दिया कि अभी फिटजी वाले आ रहे हैं और आपका उनसे वो बात करके फिर आपका ये FIR दर्ज कर ली जाएगी। कल रात 7-8 बजे तक दर्ज नहीं किया गया था FIR। ये स्थिति है। प्रशासन का भी इसमें बहुत मतलब रवैया जो है घुमाने वाला और टालमटोल करने वाला है। ढीला रवैया, बहुत ढीला रवैया है, बहुत ढीला रवैया है। जब 2 दिन मामला चलता हुआ हो गया और अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की गई है। न्याय मिलने की उम्मीद है आपको? प्रशासन देखिए पहले FIR दर्ज हो, प्रशासन कार्रवाई करें। प्रशासन के साथ उम्मीद हम बैठे हैं, लेकिन वो जो घुमा रहे हैं वो मतलब बहुत मतलब वो हम लोग के हास्यास्पद है वो एक तरह से। देखिए तमाम यहाँ पर अभिभावक हैं जो अपनी इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनका सही कहना है कि जब हम बच्चों का यहाँ एडमिशन कराते हैं तो एक ब्रांड को देख के कराते हैं, और ये ब्रांड जब एक तरह का धोखा देता है, रातों रात ताला लगा के भाग जाता है, तो ऐसे में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता है। हम देखना चाहेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है और अंदर यहाँ पर जाने किसी को नहीं दिया जा रहा है। तमाम ये संस्थान है, देख सकते हैं आप जिस तरह से ताला लगा के, कोई अंदर यहाँ पर बात करने को नहीं है जिसे किया जाए, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई गार्ड यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे यहाँ पर बात की जाए। बहरहाल देखना होगा कि आखिर इस मामले में और क्या आगे होता है। तमाम अभिभावक हैं जो भी शिकायत करने की बात करें, उन्होंने पुलिस प्रशासन से यहाँ पर उन्हें भी शिकायत दी है, और उनकी भी प्रतिक्रिया क्या होती है वो भी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और यहाँ आगे क्या होता है, अभिभावक और इसमें क्या कहते हैं, अभिभावक कौन सा कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन कौसर के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।